हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टॉक। आज डेट है 4 मई। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि 4 मई 2020 से आपकी सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज की जो आपकी पहली अपडेट है वो है हाल ही में OECD जो आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन होता है में अमेरिका का दूत किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं विकास सिलावट, मनीषा सिंह, आर वेंकट और सुनीता पॉल। इसका राइट ऑप्शन है मनीषा सिंह। देखिए, मनीषा सिंह जो हैं वो वरिष्ठ भारतीय अमेरिकी राजनयिक हैं। अभी वह अमेरिका में आर्थिक एवं व्यापारिक मामले देखती हैं और विदेश विभाग में सहायक मंत्री हैं। OECD का मुख्यालय जो है वो फ्रांस के पेरिस में है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और पुनर्स्थापना 1961 में हुई थी। वर्तमान में इसमें 37 देश शामिल हैं। तो इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। आज का आपका सेकंड अपडेट है किस स्थान के विशेष मिट्टी से बने उत्पाद और टेराकोटा उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या मणिपुर। देखिए, इसका राइट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक क्षेत्र आता है भटहट, जहाँ के मिट्टी या टेराकोटा उत्पाद, जैसा कि आप नीचे बॉक्स में देख रहे होंगे, को हाल ही में GI टैग मिला है। देखिए, टेराकोटा के जो कलाकार होते हैं वो सामान्यतः मिट्टी से घंटी, फूलदान, गणेश, टेबल, बैलगाड़ी, घोलगाड़ी इत्यादि का निर्माण करते हैं। देखिए, अब बात आई है GI टैग की। तो इसके मिलने से क्या फ़ायदा होता है। देखिए, इसके मिलने से क्या फ़ायदा होता है कि भौगोलिक संकेतक उत्पाद के लिए क्या करते हैं, एक तो कानूनी संरक्षण प्रदान करते हैं, अन्य लोगों के द्वारा किसी पंजीकृत भौगोलिक संकेतक के अनधिकृत प्रयोग को GI टैग रोकता है और यह संबंधित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं के उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि को भी बढ़ावा देता है। इतना आप इस प्रश्न से याद रखेंगे। देखिए, आज की जो आपकी नेक्स्ट अपडेट है वो है ECOVSense नामक बायोसेंसर जो 30 सेकंड में मानव लार से कोरोना परीक्षण करने में सक्षम है का निर्माण किसने किया है। पहले नंबर पे ऑप्शन है इसरो, दूसरे नंबर पे NIAB, तीसरे नंबर पे CSIR या चौथा IIT मद्रास। देखिए, इसका राइट ऑप्शन है NIAB, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है। इन्होंने एक बायोसेंसर जो एक पोर्टेबल डिवाइस के रूप में विकसित किया है जिससे कि कोरोना वायरस की स्थिति पता लगाने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका और क्या इस्तेमाल होता है? विषाक्त पदार्थों, मादक पदार्थों का पता लगाने के लिए बायोसेंसर्स पूरी दुनिया भर में यूज़ किए जाते हैं और संक्रामक रोगों का पता लगाने के लिए ये एक विश्वसनीय उपकरण भी माना जाता है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है लॉकडाउन के कारण घर में अकेले रह रहे बुजुर्गों की देखभाल हेतु संकल्प योजना कहाँ चलाई जा रही है। आपके ऑप्शन हैं उमरिया मध्य प्रदेश, देवरिया उत्तर प्रदेश, सूरत गुजरात या पटना बिहार में। देखिए, इसका राइट ऑप्शन है उमरिया मध्य प्रदेश। उमरिया पुलिस जो है उन्होंने एक ये ग्रेट इनिशिएटिव चालू किया है। इसके माध्यम से वे उन बुजुर्ग तक पहुंचते हैं जो अभी लॉकडाउन के चलते ज़रूरत का सामान जुटाने में असमर्थ हैं। इसके लिए पुलिस महकमे ने वहां पर पुलिस जो कांस्टेबल्स हैं या कई अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई है कि वे ऐसे बुजुर्गों का ध्यान रखें और उन्हें ज़रूरत पड़ने पर जो भी सामान की आवश्यकता पड़ती है वो उपलब्ध कराएं। तो देखिए, बात आती है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के CM हैं वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान जी और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। नेक्स्ट अपडेट है आपकी लेबनानी उग्रवादी राजनीतिक संगठन हिजबुल्लाह को हाल ही में किस देश के द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। पहले नंबर पे ऑप्शन है ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, देन स्पेन। देखिए, राइट ऑप्शन है इसका जर्मनी। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर हिजबुल्लाह लिखा हुआ है, परंतु अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब जैसे कुछ देश
पहले भी इस संगठन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा चुके हैं। जो जर्मनी की खुफिया एजेंसीज़ हैं उनके ये इनपुट्स थे कि ये संगठन जर्मनी में कुछ आतंकी हमले कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पर इस पर पूर्णतः बैन लगा दिया गया है। हिजबुल्लाह जो है वो एक लेबनानी संगठन है। तो अब बात आती है दो देशों की, एक जर्मनी जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट या महाद्वीप में है और एक लेबनान जो कि एशिया महाद्वीप में है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और यहाँ पर चांसलर एंजेला मर्केल हैं जो कि 2005 से अपने पद पर कार्यरत हैं। अब है लेबनान। लेबनान एशिया का एक देश है जिसकी राजधानी बेरूत है और प्रधानमंत्री हसन दियाब हैं। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स एवं पत्रकारों हेतु पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कितनी राशि का बीमा कराने का ऐलान किया गया है। ऑप्शन है 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख या 50 लाख। देखिए इसका राइट ऑप्शन है 10 लाख रुपए। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ट्विटर पर कल ये जानकारी सभी के साथ में साझा की है कि जो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने में फ्रंट वॉरियर्स हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं एवं अन्य जो कर्मी हैं उनकी सुरक्षा के लिए 10 लाख रुपए का बीमा राज्य सरकार कराएगी, जिसमें कि पत्रकार लोग भी शामिल होंगे जो कि ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग फ़िलहाल कर रहे हैं। देखिए बात आती है पश्चिम बंगाल की, तो आप नीचे कॉलम में देखिए पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, सीएम हैं वर्तमान में ममता बनर्जी एवं राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। आपकी नेक्स्ट अपडेट है आज की, सत्यजीत रे के शताब्दी समारोह की शुरुआत संस्कृति मंत्रालय द्वारा किस लघु फिल्म से की गई है। पहले ऑप्शन पर है अ रे ऑफ जीनियस, सेकंड है डायरेक्शन एरा, थर्ड है द नॉमिनेशन, फोर्थ है द सत्या फिल्म मेकिंग। इसका राइट ऑप्शन है अ रे ऑफ जीनियस। संस्कृति मंत्रालय ने इस जो सत्यजीत रे थे वे एक फिल्म मेकर थे, राइटर थे, डायरेक्टर थे, उनका शताब्दी समारोह का शुभारंभ करते हुए एक शॉर्ट फिल्म है अ रे ऑफ जीनियस को डिजिटली तरीके से लॉन्च किया है और भारतवर्ष इस वर्ष उनका शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है। उनका जन्म 2 मई 1921 में हुआ था, 2020 में उन्हें 100 साल पूरे हो गए हैं। उन्हें सत्यजीत रे को भारत रत्न 1992 में दिया गया था। इतना आपको इस प्रश्न से याद रखना है। आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। 1 मई, 2 मई, 3 मई या 4 मई। इस प्रश्न का राइट आंसर है 3 मई। हर वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 1948 में जो मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र था उसके अनुच्छेद 19 के तहत जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करने और उसे बनाए रखने के लिए ये हमें कर्तव्यों की याद दिलाता है। यूनेस्को महासम्मेलन की अनुशंसा के बाद में 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी, तभी से हर साल ये मनाया जाता है। देखिए इस बार की थीम क्या है, इस बात को आप याद रखें, पत्रकारिता बिना डर या एहसान के। ठीक है, देखिए अब कॉलम पे आते हैं, बॉक्स पर। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान की गई है। आपको याद होगा हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी आया था जिसमें कि भारत का स्थान 142 है। इसको भी आप याद रखेंगे, तो इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। आज की नेक्स्ट अपडेट है विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी ने हाल ही में किस एक भारतीय खिलाड़ी पर 4 वर्षों का प्रतिबंध लगाया है। आपके ऑप्शंस हैं सीमा पूनिया, विकास गौड़ा, कृष्णा पूनिया या संदीप कुमारी। देखिए इसका राइट ऑप्शन है संदीप कुमारी। वाडा के द्वारा 2018 में उनका सैंपल लिया गया था और अभी रिपोर्ट आई है कि वे प्रतिबंधित जो दवाएं रहती हैं उनका सेवन करना डोपिंग कहलाता है, जिसमें वे पॉजिटिव पाई गई हैं और 2018 से उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब बात आई है वाडा की, तो वाडा का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में और इसका मुख्यालय है कनाडा। देखिए आप ये कॉलम में सबसे नीचे देख पा रहे होंगे, ये हैं संदीप कुमारी। और एक डिस्कस थ्रो क्या होता है, एक डिस्क होती है भारी जिसे थ्रो करना होता है, इसलिए उसे
डिस्कस थ्रो कहा जाता है। तो इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। ठीक है, आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट है, अजय कुमार त्रिपाठी का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? सतर्कता आयुक्त, पूर्व कैबिनेट मंत्री, लोकपाल सदस्य या चुनाव आयुक्त? इसका राइट ऑप्शन है लोकपाल सदस्य। ठीक है, अजय कुमार त्रिपाठी जिनका हाल ही में कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया है, वे लोकपाल के न्यायिक सदस्य थे। वे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके थे। 2019 में उन्हें भारत के लोकपाल में न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ दिलाई गई थी। देखिए, बात आती है लोकपाल की, तो भारत में बहुत ही चर्चित मुद्दा रहा है लोकपाल। नीचे कॉलम में देखिए आप, भारत के पहले लोकपाल पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष को हाल ही में नियुक्त किया गया है। लोकपाल कानून जो है वो 2013 में संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया था। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में निर्धारित कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का स्थगन होने से गेम्स अब किस वर्ष आयोजित किए जाएंगे? 2022, 2023, 2024 या 2025? देखिए, इसका राइट ऑप्शन है 2023। चूँकि इस वर्ष जो टोक्यो ओलंपिक होने वाले थे वे अगले साल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं, और जो राष्ट्रमंडल युवा खेल थे वे 2021 में ही शेड्यूल्ड थे। त्रिनिदाद एंड टोबैको जो कि कैरेबियन कंट्रीज़ है वहाँ पर होने थे, परंतु अब टोक्यो ओलंपिक्स से टकराव से बचने के लिए 2021 में जो राष्ट्रमंडल युवा खेल प्रस्तावित थे उन्हें 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अभी स्थान की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उन्हें 2023 तक अभी स्थगित कर दिया गया है। देखिए, बात आती है राष्ट्रमंडल की। राष्ट्रमंडल क्या है? राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ 53 देशों का एक सदस्य है, समूह है, जिसका गठन 1931 में हुआ था। इसमें वे देश शामिल होते हैं जो कि कभी ना कभी ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसका हिस्सा थे या उसके अधीन कार्यरत थे। इसका जो आधुनिक स्वरूप है वह 1947 में भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र होने के बाद में सामने आया है। तो इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। देखिए, अब चर्चा करते हैं हम जो कल आपके लिए प्रश्न दिया गया था, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर उपस्थित है, जिसका ऑप्शंस थे उत्तराखंड, मेघालय, राजस्थान एवं त्रिपुरा। इसका राइट ऑप्शन है राजस्थान। देखिए, सरिस्का टाइगर रिजर्व अरावली पर्वतमाला जो है राजस्थान में उसी के अंतर्गत आता है, और हाल ही में चर्चा में रहा है क्योंकि पर्यटन मंत्रालय ने जो वेबिनार सीरीज़ है देखो इंडिया, उसमें सरिस्का शीर्षक से एक प्रोग्राम या अपनी वेबिनार सीरीज़ का आयोजित किया था, इसलिए ये चर्चा में रहा था, इसलिए आप इसे याद रखें। देखिए, आज का जो आपका प्रश्न है, दारोजी स्लॉथ बियर सेंचुरी कहाँ पर है? इसके ऑप्शन हैं आपके उत्तराखंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, राजस्थान। मैं आज आपसे फिर से एक बार कहूँगा कि जब भी आप अपने कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखें तो उत्तर में विवरण के साथ में उत्तर लिखा करिए, क्योंकि जो चीज़ें आप एक बार लिख देंगे फिर आप उन्हें भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कंटेंट अच्छा नहीं लगा तो वीडियो को डिसलाइक करें। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।